योग दर्शन की 149वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग चौथे सूत्र को देख रहे थे। चौथे सूत्र में क्लेशों की अवस्थाएं बताई हैं। क्लेशों की चार अवस्थाएं होती हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। और साथ में ये कहा कि इनमें जो अविद्या है वो अविद्या क्षेत्र का काम करती है। किसके लिए? बाद वाले जो क्लेश हैं चारों, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनके लिए। और पिछली दो कक्षाओं में हमने दो अवस्थाओं को देखा, एक तो प्रसुप्त और दूसरा तनु अवस्था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, इस पर आगे की बातचीत आज शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए। पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहते हैं। कल जब हमारी कक्षा समाप्त होने वाली थी तो एक माताजी ने प्रश्न किया था कि घर में जैसे कोई सदस्य हो और उस सदस्य के होने से कई बार ऐसा होता है कि हम उससे दूर भी नहीं हट पाते, हम उस सदस्य से बने भी रहना चाहते हैं और बने रहना हमारी मजबूरी है, घर का ही सदस्य है, लेकिन बहुत बुरा भला बोलता है या उस व्यक्ति के कारण उसकी हरकतें देखकर, उसका व्यवहार देखकर मन भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता है, मन में एक द्वेष का भाव आता रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तब वहां एक थोड़ा सा समाधान करने का प्रयास कल किया था, क्योंकि समय भी समाप्त हो गया था। क्या हो रहा है? जिनका वीडियो खुला हुआ है वीडियो बंद कीजिए, और यदि आप माइक खोल रहे हैं तो माइक भी बंद कीजिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इधर से मैंने बंद भी किया है फिर भी माइक खुला है किसी का। चलिए ठीक है, तो एक उदाहरण से इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये समस्या लगभग हम सभी लोगों की है जब ऐसा होता है। मान लीजिए घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके कारण से ये बाधा हमारे साथ चलती रहती है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता ही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो एक बात ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के कारण से हमको बार बार तनाव होता है, बार बार ऐसी स्थितियां बनती है कि मन में क्रोध की भावना जागृत होती है, मन हटना चाहता है उस व्यक्ति से, लेकिन हम बाहर से उस व्यक्ति से हट भी नहीं पा रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि ना हम घर छोड़ सकते, ना उसको घर छोड़वा सकते, क्योंकि एक सामाजिक दबाव है हमारे ऊपर, परिवार को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। और कई लोग तो अपना पूरा जीवन इसी चक्कर में बिता देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हमने कदम उठाया तो फिर समाज में बदनामी होगी कि देखो अपना घर भी नहीं संभाल पाए ये लोग, आए दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे एक उदाहरण ले लें कि ये इधर देखिए, ये दो लोग हैं, इधर एक सासू माँ है और एक इधर ये बहू है। इन दोनों के बीच में झगड़ा है और बीच में एक प्राणी और होता है, वो है बेटा। तो वो बीच में है यहाँ पर, और वो पिसता रहता है हमेशा, वो ना तो इसका पक्ष ले पाता है ना इसका पक्ष ले पाता है, हालत खराब रहती है इसकी, क्योंकि बहू यानी अपनी पत्नी का पक्ष ले तो फिर माँ आरोप लगाती है कि देखो कैसा गुलाम बना फिरता है, और अगर माँ का पक्ष ले तो बहू यानी पत्नी ये कहती है कि मैं यहाँ आई किसके लिए थी, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी, और तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो असमंजस की स्थिति इस व्यक्ति की रहती है, करे तो करे क्या। तो इन दोनों में जो झगड़े हैं सासू में और बहू में, इसमें हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि अनुकूलताएं रहें, एक दूसरे की बातों को समझें, प्रतिकूलताएं रहेंगी, जीवन भर ये चलता ही है मामला। और शुरू में तो बहुत होता है। बहू जब पहली बार घर आती है तो सारी व्यवस्थाएं नहीं समझ पाती कि घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और सास चाहती है कि हमारे अनुरूप चले। कई बार बहुएं भी ऐसी होती हैं कि वो समझना भी नहीं चाहती, समझे क्यों, मैं क्यों समझूं, मैं तो कमाती हूँ, मैं तो कमा लूंगी, मेरे पति कमाते हैं, उसके अलग प्रकार की बातें रहती हैं। मतलब दोनों पक्षों की ओर से ऐसा मामला रहता है, किसी ओर से ज्यादा, किसी ओर से कम। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, घरों में बाकी सदस्यों को लेकर भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां भी देखें।
अब जब ये बार बार ऐसे व्यवहार रहते हैं, सासू है या उस घर के व्यक्ति हैं, इन्होंने एक व्यवस्था घर की बनाई हुई है। अब जब बहू आकर के उस व्यवस्था का सम्मान नहीं करती, उस व्यवस्था को तोड़ती है, तो उस घर के सदस्यों को, सासू माँ हो या कोई हो, उनको पीड़ा तो होती है और स्वाभाविक भी है। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था बनाता है और कोई आके तोड़े या उस व्यवस्था को ना आगे बढ़ाए, तो फिर ये कष्ट होना, दुख होना एक आम बात है, सामान्य सी बात है, होता ही है। ऐसी स्थिति में सास यदि खड़ी है, यदि इस समय कक्षा में कोई सासू माँ है, आपके साथ यदि ऐसी स्थिति है तो क्या करें? ऐसे में सबसे अच्छी बात है कि पहले तो प्रेम से बात करें, सब लोग बैठें, बेटे को बिठाएं, बहू को बिठाएं, ससुर को बिठाएं। सबसे पहले तो यही काम कर लें, समझाने का प्रयास करें। ना समझे तो फिर मायके पक्ष के जो लोग हैं उनको भी बुला करके बिठाएं, बात करें। जब सारे प्रपंच रच लिए, सारी व्यवस्थाएं करके देख ली, बात काबू में नहीं आ रही है और इसके बहू के व्यवहारों को देख करके मन जल जाता है, बार बार ऐसा खूब होता है, तो फिर एक सबसे अच्छा उपाय यही है, उपेक्षा करें। ये जितने कर्म करके परेशान करना चाहती है, जितना अपना व्यवहार गलत दिखाती है ये बहू जो है, फिर छोड़ दें। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में इसको इसके कर्मों का निश्चित दंड मिलेगा, यदि ये अपने कर्तव्यों को ना समझ के और ये हमारे साथ गलत व्यवहार करती है। तो सासू माँ को ऐसा सोच करके छोड़ देना चाहिए। और यदि सासू ऐसा सोचती है कि मुझको जो कष्ट मिल रहे हैं, मुझको जो भोगना पड़ रहा है, मैं जो इतना काम करती हूँ और ये कुछ भी सहयोग नहीं करती है मेरा, तो जितना ये करती है इसके अपने पुण्य बन रहे हैं, अपना कर्तव्य मान के पुण्य करती रहे, काम करती रहे, घर की जिम्मेदारियां करती रहे, कष्ट तो होगा, तप तो होगा, लेकिन इस तप को करने में, कष्ट को करने में इसके पुण्य भी बढ़ेंगे। सासू माँ के, ये जो सासू माँ है इधर जो झेल रही है बहू को, अब ये तो मैंने एक पक्ष बताया, ठीक है, इसमें दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष बहू का है। बहू के साथ कई बार अनाचार होता है, अत्याचार होता है, बहुत ज्यादती होती है, काम करवाया जाता है, ना चाहते हुए भी उसे वो सब करना पड़ता है जो उसने कभी किया ही नहीं है, जो वो करना नहीं चाहती है, जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो ऐसे में वो भी क्या करे, वो भी सबसे पहले बात करे, प्रेम से बातचीत करे, समझाए, सब लोगों से अच्छे से समझे कि मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, घर में पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ, दे रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते हैं। तो पहले समझाने का प्रयास करे। उतने पर भी बात नहीं बनती तो सब लोगों को बिठाए, अपने घर मायके पक्ष के लोगों को बुलाए, ऐसे बात करे। लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी मन में फिर वही स्थितियां बनती हैं, क्लेश घर में बना रहता है, द्वेष होता है, झगड़े होते हैं, तो फिर ये भी अंतिम उपाय इसका भी यही बचता है जैसा सासू माँ ने किया था। बहू अपने सब कर्तव्यों को करे, गालियां मिल रही हैं, ताने मिल रहे हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सहन करे, तब करे, जैसा पीछे हमने देखा। तो जब सहन करेगी तो सहन करने की प्रक्रिया में बहुत कुछ दुख झेलना पड़ता है। जब ऐसा झेलना पड़ता है तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में इसका आगे जाके क्षतिपूर्ति हमको इस जन्म में, अगले जन्मों में होने वाली है, निश्चित रूप से होती है। अगले सूत्रों में भी हम देखेंगे ऐसी बातें आएंगी। और जो इन लोगों ने अत्याचार किया उसका तो इनको दंड मिलेगा निश्चित रूप से। यदि घर वाले लोग, सासू है, ससुर हैं, पति हैं, वो जो भी अनाचार करते हैं तो उनका मिलेगा। तो ये भी एक उपाय है करने का। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कर रहे हैं हमारे ऊपर अनाचार और हम झेले जा रहे हैं, सहन किए जा रहे हैं, सहन शक्ति की सीमाएं पार हो गई, उन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया, तो उसके लिए बाकी व्यवस्थाएं हैं, वो आप जानते हैं, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रास्ते आसान हैं, हल्के हैं, जो हम थोड़े आध्यात्मिक होकर सोच के घर की व्यवस्थाओं को अच्छे से निपटा सकते थे, यानी जो समस्याएं थी उनको निपटा सकते थे और व्यवस्था को बनाए रख सकते थे, वो ये कुछ उपाय भी हैं। यदि हम न्याय व्यवस्था को समझें, जो परमात्मा की बनाई हुई उत्तम व्यवस्था है, जो हम थोड़ा इन क्लेशों को अच्छे से समझ लें कि क्लेश कैसे काम करते हैं, और हम बार बार सोचते रहते हैं कि सासू ने ये बोला था, उस दिन ये कह दिया था, और उस दिन मेरे घर वालों को बुरा भला बोल दिया, उस दिन ऐसे कह रही थी, और ऐसी सासू सोच रही है कि हमने इतना किया इसके लिए, जब ये गर्भवती थी तब मैंने ये किया वो किया, और ये समझती नहीं है हमारे एहसानों को, कुछ करती धरती है नहीं, पता नहीं किस बात का घमंड लेके आई है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें सासू सोचती रहती है, उसी में अपना पूरा दिन खराब करती रहती है। तो ऐसा नहीं करना।
इसके लिए क्लेशों के स्तर पर जाकर काम करना, क्लेश को बहुत बढ़ावा ना दें। यदि वो मन के भीतर द्वेष नाम का क्लेश बार बार और उसको हवा लगेगी ना, और प्रबल होता चला जाएगा और प्रभाव दिखाएगा, लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसमें जब सारे प्रयास करके देख लें तो एक और अच्छा प्रयास ये होता है कि कुछ समय के लिए व्यवहार कम कर दें। बहुत बातचीत, बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ी छोटी छोटी बात पे कुछ भी बोल देना, टोंट कस देना या किसी भी प्रकार से ताने मार देना, इन सब व्यवहारों को कुछ दिन के लिए बंद करें। थोड़ा बोलचाल कम कर दें, थोड़ा अपने अपने व्यवहारों में सीमित हो जाएं, ऐसा करने का प्रयास करें। हालांकि ये बाद की बात है, इससे पहले तो प्रेम पूर्वक व्यवहार ही सबसे पहला तरीका होता है। सबसे पहले तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, बातचीत से रास्ते निकालें। ना निकले तो फिर एक और रास्ता ये भी है कि व्यवहार कम कर दें, बातचीत कम कर दें। ये सबसे अच्छा रास्ता है बाद में जा करके, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। मैं कह रहा हूं कभी कोई इसको पहले ही अपनाने लगे। और ये इतना सुंदर रास्ता है कि इससे बाहर वालों को भी ये रहता है कि देखो घर कितना बढ़िया चलता है इनका, ये सास बहू तो आपस में लड़ती नहीं है, ये इनकी और इनकी आपस में कैसे कुछ दिक्कतें आती नहीं है, कितना बढ़िया घर चलता है। और घर भी ठीक से चलेगा, भले ही भीतर उतनी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब चल तो रहा है, क्योंकि सामाजिक दबाव भी है, घर बनाए रखना है हमको अपना। तो एक बड़ी प्रसिद्ध शायरी है, एक शेर है, जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। तो नाम ही ना लें। जैसे कई बार होता है ना, सासू कहीं जाके बैठेंगी पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारी में, तो इसी की बात लेकर बैठेंगी बहू की, हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, कहाँ से पल्ले पड़ गई है, कहाँ से घर में आ गई और दिमाग खराब करके रखती है, घर खराब कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। ऐसे ये बहू है, जहां भी जाती है सासू को ही लेके बैठती है। तो ये जो बार बार हम आलम्बन उठाएंगे, बार बार उसकी स्मृतियां उठाएंगे, बातचीत करेंगे, इससे झगड़े और बढ़ने वाले हैं। भले बाहर से लड़ाइयां ना हो, लेकिन मन के भीतर तो एक लड़ाई चल ही रही है। इसलिए जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, जुबां पे नाम ही ना आए, कहानी खत्म। जुबां पे छोड़िए, मन में भी नाम ना आए सामने वाले का जिससे द्वेष है, तो इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं होगा। यदि वास्तव में सामने वाले ने हमारी हानि की है, तो और क्या प्रतिकार की आवश्यकता रह जाती है। तो ये कुछ छोटे मोटे अलग से भी उपाय हैं जो ऋषि ने यहाँ सीधे सीधे नहीं बताए हैं, लेकिन ऐसी चीजें करके हम घर की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से बना के चल सकते हैं, क्लेशों को कम कर सकते हैं, तनु कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बार बार शिकायत आप लोगों से रहती है मेरी, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप पता नहीं स्वीकार करना नहीं चाहते या क्या बात है, मजबूरी है आपकी। कक्षा में समय से नहीं जुड़ते, अब तक भी कितने लोग जुड़ रहे हैं। और ये इसी बात का संकेत है कि या तो आप गंभीरता से नहीं लेते विषय को, या पता नहीं मैं गंभीरता से नहीं समझा पाता कि कुछ ना कुछ मेरे समझाने में ही दोष है। खैर कोई बात नहीं, देखिए मेरे लिए तो 10 लोग भी होंगे, मैं तब भी उसी गति से उसी रीति से करूंगा। अब आपके ऊपर है, आप स्वयं देखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो तनु अवस्था की बात हो गई थी यहां तक। तनु अवस्था कैसी होती है, अब एक अगली अवस्था है, उसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। तो देखिए विच्छिन्न अवस्था क्या होती है। विच्छिन्न अवस्था को समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात समझ लें, बहुत रोचक बात है और बड़ी आवश्यक है। देखिए, जो लोग गणित पढ़ते रहे हैं, जिन्होंने कभी गणित पढ़ा है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। गणित में एक शाखा होती है गणित की, उसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो उस क्षेत्रमिति में एक बिंदु आता है, एक शेप आती है, जिस शेप का नाम है छिन्नक। छिन्नक एक शब्द होता है, छिन्नक। जब हमने पहली बार सुना तो बड़ा अजीब लगा। अब उस समय संस्कृत वगैरह कभी पढ़ी नहीं थी, ना सुना था, न दर्शन की दुनिया में ऐसा कदम रखा था, तो बड़ा अजीब सा लगता था ये शब्द छिन्नक। छिन्नक क्या होता है, तो छिन्नक के लिए अंग्रेजी में शब्द शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम माने छिन्नक होता है। यदि एक कोण कहते हैं शंकु को, शंकु को कहीं से काट दें, जैसे देखिए ये वाला एक शंकु है पूरा, इसको काट दिया बीच में से, जैसे वो जोकर की टोपी होती है ना, या जन्मदिन पर हम टोपी ओढ़ते हैं, वैसी टोपी को बीच में से कहीं से काट दें। या आइसक्रीम भी आती है कुल्फी वाली,
तो उसको बीच में से काट दें तो ये जो नीचे का हिस्सा निकल के आता है इसको छिन्नक बोलते हैं। छिन्नक, छिन्न करके जो निकाला है, छिन्न यानी काट करके जो निकाल दिया। ये बाल्टी की शेप होती है ये वाली, और इसका पूरा विधिवत इसके साथ इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें की जाती हैं गणित में। तो छिन्नक शब्द यहाँ हम खूब पढ़ते थे गणित में, जब हम 11वीं 12वीं कक्षा में ये हमने पढ़ा था। और अब जो हम योग दर्शन में पढ़ रहे हैं, यहाँ शब्द क्या है? विच्छिन्न। विच्छिन्न, छिन्नक का मतलब हो गया कि जो छिन्न करके निकाला गया है, एक ऐसी आकृति छिन्न करके काट करके। और यहाँ है विच्छिन्न दशा। योग दर्शन की कैसी दशा की बात हो रही है? विच्छिन्न। सूत्र में देखिए, ये रहा ना विच्छिन्न, इसमें भी छिन्न शब्द है, यानी विशेष रूप से जिसको छिन्न किया गया है, काटा गया है, कट कट के आता है, तो उस विच्छिन्न दशा की बात यहाँ होगी। तो कह रहे हैं तथा विच्छिद्य, विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्न। तो पहले एक एक शब्द को देख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। पहला शब्द है तथा, फिर है विच्छिद्य, विच्छिद्य ये शब्द 2 बार आया, फिर तेन तेन ये भी 2 बार आया, फिर है आत्मना, फिर है पुनः पुनः ये भी 2 बार आया, फिर है समुदाचरन्ति, ये एक ही शब्द है समुदाचरन्ति, और इसी में जुड़ा हुआ है इति। समुदाचरन्ति इति, और सबसे अंत में लिखा हुआ है विच्छिन्न। तो ये विच्छिन्न शब्द का मतलब हो गया कि वो जो विच्छिन्न दशा है क्लेशों की, उसी को समझा रहे हैं। तो वो क्या होती है? तो उसको कह रहे हैं तथा। तथा का मतलब वैसे ही, यानी जैसे पीछे क्लेशों की एक अवस्था बताई जिसमें तनु कर दिए थे, अब वैसे ही आगे बढ़ के बता रहे हैं विच्छिद्य विच्छिद्य। विच्छिद्य विच्छिद्य का मतलब होता है कट कट करके। जैसे विच्छिन्न का मतलब होता है विशेष रूप से कटा हुआ, कट करके जो आया हो, जैसे मैंने भी छिन्नक दिखाया था ना आपको, वो वाला। तो ऐसे ही ये क्लेश भी कट कट के आते हैं कई बार। एक तो थे सोए हुए थे वो पहले, एक थे तनु जो कमजोर कर दिए हैं, और अब जो बताए जा रहे हैं वो है जो कट कट के आ रहे हैं। क्लेश भी कट कट के आता है। जैसे आवाज कट कट के आती है ना मोबाइल में, कहते हैं अब बड़ी साफ आवाज आ रही है। जब साफ आवाज आती है तो उसको कहेंगे उदार अवस्था, जब कट कट के आती है तो कहेंगे कि विच्छिद्य विच्छिद्य। ये कट कट के आवाज आ रही है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी नेटवर्क की समस्या के कारण आवाज दब जाती है, कभी बहुत तेजी से आ जाती है, और कभी तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो बिल्कुल नहीं आती उसको हम सुषुप्त कह सकते हैं, कि बोल तो रहा है उधर से व्यक्ति लेकिन नेटवर्क चले गए और आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो वैसे ही यहाँ भी क्लेश भी इसी तरह से काम करते हैं, विच्छिद्य विच्छिद्य कट कट करके, यानी रुक रुक करके। तेन तेन उस आत्मना रूप में, उस रूप में, यानी जैसा उनका रूप है। कभी तो वो दब जाएगा उनका कोई स्वरूप, कभी कोई उनका स्वरूप उठ करके आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। पुनः पुनः बार बार, फिर से। समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति का मतलब होता है प्रकट होते हैं, उभर के आ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं। विच्छिन्न, उसी को ही विच्छिन्न दशा कहा जाता है। ये विच्छिन्न दशा का पूरा वर्णन बता दिया यहाँ पर। कैसे इस बात को कैसे समझें, ये तो हमने यहाँ सिद्धांत पढ़ लिया, उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण भी आगे बताएंगे, हम आगे का और देख लेते हैं, यही उदाहरण भी मिल जाएगा और फिर उसी बात को थोड़ा और गहराई से समझ लेंगे। देखिए अगली पंक्ति है, कथम राग काले। ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कथम के बाद में, ऐसे कथम, कथम माने क्यों, ऐसा कैसे होता है, कथम माने कैसे। राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। तो देखिए एक शब्द है राग काले, अगला शब्द है क्रोधस्य, फिर है आगे अदर्शनात्। राग काले यानी राग के काल में, जिस समय राग होता है हमारे चित्त में, राग नाम का क्लेश है, तो उस समय क्रोधस्य, क्रोध के, अदर्शनात्, अदर्शनात् का मतलब होता है न दिखने से। यानी जिस समय हमारे चित्त में राग होता है, राग का समय होता है, उस समय क्रोध प्रकट नहीं होता।
ये यहाँ पहली बात बता दी, पहला उदाहरण बता दिया कि ऐसे होता है, ये विच्छिन्न दशा ऐसी होती है। उदाहरण से समझते हैं अब इस बात को अच्छे से। जैसे मान लीजिए घर में किसी बच्चे ने कोई शैतानी कर दी, अब पिताजी को गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया भयंकर, और पकड़ के पीट दिया। पीट भी रहे हैं, साथ में उल्टा सीधा बुरा भला भी बोल रहे हैं, यानी क्रोध दिखा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन जिस समय पीट रहे थे, ठीक उसी समय बाहर से कोई व्यक्ति आ गए, इनके मिलने वाले, और बड़े कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो अचानक से जब ऐसा होता है कि हम बच्चे पर गुस्सा दिखा रहे होते हैं, बच्चे को पीट रहे होते हैं, और कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, तो हमारा गुस्सा एकदम से छूमंतर हो जाता है, एकदम से हट जाता है। तो ये क्या हुआ कि पहले क्रोध था, क्रोध के समय में अचानक से राग फिर से उभर के आ जाता है। यानी जिस समय क्रोध की भयंकर अवस्था थी, वो किसी एक व्यक्ति के आ जाने से, जिसके प्रति हमारा सम्मान का भाव था, प्रेम का भाव था, तो अचानक से वो क्रोध का संस्कार एकदम से कट के हट जाता है वहां से। तो ये विच्छिद्य विच्छिद्य वाला जो था कि पहले कुछ प्रकट था, अचानक से कुछ दूसरा प्रकट हो गया, एक के प्रकट होने से वो दूसरा वाला तुरंत दब जाता है। ये विच्छिन्न दशा होती है। और बिल्कुल इसी बात को आगे बता रहे हैं, न ही राग काले क्रोध समुदाचरंती। कह रहे हैं कि राग काल में क्रोध समुदाचरंती न समुदाचरंती, वो उठता ही नहीं है। जिस समय हमारा किसी से राग होगा, उस समय उसके प्रति क्रोध नहीं होगा हमारा। क्रोध हट जाएगा तो राग आ जाएगा, राग हट जाएगा तो क्रोध आ जाएगा। माताओं के साथ ऐसा बहुत होता है। जब वो किसी अपने बच्चे के साथ में होती है, तो अभी तो पीट देंगी उसको, और थोड़ी देर बाद फिर प्रेम करने लग जाएंगी। तो कभी तो राग की स्थिति उठ के आ जाती है, कभी उसी के प्रति द्वेष आ जाता है, मन में खुंदक आ जाती है। बच्चा कोई नुकसान कर दे, एकदम से बिगड़ जाएंगी, एकदम से द्वेष का भाव बन जाता है कि दिमाग खराब करता रहता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है, घर में और भी सदस्य हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो वो क्रोध भी आता है, बहुत द्वेष आ जाता है, बच्चे के प्रति भी, बाकी लोगों के प्रति भी बच्चे पे क्रोध उतर जाता है। तो ये बता रहे हैं कि राग काले, जब राग की स्थिति होती है, उस समय क्रोध अदर्शनात्, क्रोध नहीं दिखता, ये ही विच्छिन्न दशा है। और उसी को यहाँ पे बताया, न ही राग काले क्रोध समुदाचरति, कि राग काल में क्रोध प्रकट रूप में नहीं होता, उस समय थोड़ी देर के लिए दबा हुआ है। तो दबा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, यह सुषुप्ति अवस्था में चला गया है, अभी कम से कम प्रकट नहीं है। लेकिन जैसे ही राग हटेगा तो ये क्रोध भी आ सकता है। तो आगे देखिए आगे एक और बात बता रहे हैं, रागश्च क्वचिद दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। रागश्च, इसमें दो शब्द हैं, एक तो राग और दूसरा च। फिर आगे है क्वचित, क्वचित, क्वचित के बाद है दृश्यमानो, क्वचित और दृश्यमानो। फिर है आगे न, और अगला शब्द है विषयांतरे, और फिर आगे है नास्ति। न और अस्ति को मिलकर बना नास्ति। तो इस वाक्य की संरचना को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले शब्द लेंगे क्वचित। क्वचित का मतलब होता है किसी विषय में, किसी आलंबन में। राग, ये जो राग शब्द है, किसी विषय में राग दृश्यमान, दिखाई देता हुआ। यदि किसी वस्तु में, किसी विषय में राग दिखाई दे रहा है, तो विषयांतरे नास्ति, वो दूसरे विषय में, विषयांतर का मतलब होता है अन्य विषय जो है, कि अन्य विषय में राग नहीं है। तो न, न माने ऐसा, न इति, इति शब्द अपनी ओर से लगाएंगे, न इति ऐसा नहीं है। यदि इस समय राग है किसी वस्तु के प्रति, तो किसी अन्य विषय में राग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये बात गलत है, झूठी है ये बात। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए इस समय माँ का किसी बच्चे के साथ राग है, और बहुत गहरा राग है, बहुत प्रेम की स्थिति में है माँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे बच्चों के प्रति राग इस समय उसका नहीं है, या किन्हीं अन्य वस्तुओं में उसका राग नहीं है। अभी प्रकट अवस्था में नहीं है पूरी तरह से, अभी दबा हुआ है, विच्छिन्न अवस्था में है,
उसका कटा हुआ हिस्सा अलग स्थिति में है, लेकिन अभी तो इस क्वचित दृश्यमान, अभी इस विषय में राग है, विषयांतरे नास्ति, अगर दूसरे विषय में नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो फिर कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए आगे एक उदाहरण बता रहे हैं, हम इस उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। देखिए, नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः किम। अच्छा, बस यहीं तक है, वो आगे फिर अगला वाक्य है। इसमें देखिए, न जमा एकस्याम, न एकस्याम, इन दोनों को मिलकर बना नैकस्याम। अगला शब्द है स्त्रियां चैत्रो रक्त इति अन्यासु, दो शब्द हैं इसमें, एक तो इति है और दूसरा है अन्यासु। हाँ जी, अन्यासु। और आगे है स्त्रीषु, फिर है विरक्त। तो शुरू से देखिए, न जमा एकस्याम, एकस्याम स्त्रियाम, इन दोनों को साथ लेंगे, एकस्याम स्त्रियाम, एक स्त्री में, चैत्रो, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है, रक्त, रक्त का मतलब होता है आसक्ति, जुड़ाव, लगाव या राग कह लीजिए, कि चैत्र नाम के व्यक्ति का किसी एक स्त्री में राग है। तो इति अन्यासु, अन्यासु स्त्रीषु, किसी अन्य स्त्री में विरक्त, किसी अन्य स्त्री के प्रति वो विरक्त हो जाएगा। न इति, ऐसा नहीं है, यानी चैत्र नाम का व्यक्ति किसी एक स्त्री के प्रति राग में है, एक स्त्री से प्रेम करता है, तो बाकी स्त्रियों के प्रति वो विरक्त है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, बहुत गहरी बात है। चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी एक स्त्री से प्रेम करता है, बहुत गहरे राग की स्थिति में है, आसक्ति है, रक्त है उसमें, रक्त का मतलब यहाँ आसक्ति से है, बहुत गहरे राग से है। तो कोई ये ना सोचे कि बाकी स्त्रियों के प्रति फिर वो वैरागी बन गया है। अब ये बड़ी गंभीर बात है। इसलिए जितने भी समाज में हमको लोग दिखेंगे, हमको तो यही लगता है ना कि ये व्यक्ति इससे बहुत प्रेम करता है, इस स्त्री से, या यह स्त्री को भी ले लेंगे, मान लीजिए ये स्त्री इस वाले व्यक्ति से बहुत प्रेम करती है, बहुत राग की स्थिति में है, तो अब बाकी के प्रति विरक्त हो गई है वो, ऐसा नहीं कह सकते। अभी इस समय वो थोड़ा सा वो राग जो है प्रकट स्थिति में है, उसने बाकी जो दूसरों के प्रति जो राग की स्थिति होनी चाहिए बाकी स्त्रियों के साथ या बाकी पुरुषों के साथ, वो विच्छिन्न अवस्था में है, अभी दबी हुई है कुछ समय के लिए। ऐसा सो गया है ऐसा भी नहीं कह सकते, पूरी तरह प्रकट है वो भी नहीं कह सकते, और तनु है यानी निर्बल हो गया है वो वाला क्लेश, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये क्लेशों की जो ये जो विच्छिन्न अवस्था है, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो अभी इस स्त्री के प्रति राग है, अगर मान लीजिए ये स्त्री हट गई इस चैत्र के सामने से, चैत्र नाम के व्यक्ति के आगे से, तो दूसरी स्त्री से तुरंत राग हो जाएगा, खूब होता है ऐसा। अब ये अजीब लगेगा ना, सामाजिक व्यवस्था में तो हमें ये बात स्वीकार्य नहीं होती कि यदि ऐसा हम किसी का देख लें तो फिर हम भड़क जाते हैं, हमको फिर गुस्सा आ जाता है कि देखो कैसा व्यक्ति है, पहले तो उससे प्रेम करता था, अब वो हटी तो देखो इससे जाके आसक्त हो गया, इससे जाके जुड़ गया। और खूब देखने में आता है, खूब घरों में भी होता है हम सबके। कैसे होता है, उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे भारतीय समाज में वर्तमान में भी ये व्यवस्था खूब चलती है कि किसी पुरुष की स्त्री मर गई, यानी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो कुछ दिन कुछ महीनों तक बड़ा शोक रहेगा उस व्यक्ति को। इससे पहले अपनी स्त्री के प्रति अपनी पत्नी के प्रति बहुत राग था, बहुत प्रेम करता था उससे। कुछ दिन के लिए जैसे मृत्यु हुई तो कुछ दिन के लिए रोएगा, परेशान रहेगा, याद कर करके एक अलग ही स्थिति में चला जाएगा। लेकिन रिश्तेदारों को ये बात अच्छी नहीं लगती, रिश्तेदार कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह करा दो, तो दूसरा विवाह करा देते हैं, क्योंकि पहली वाली से बच्चे थे, उन बच्चों को कौन देखेगा, ये इतनी बड़ी जिंदगी है कैसे कटेगी, तो फिर विवाह करा दिया। विवाह करके जैसे घर में नई स्त्री आई, नई पत्नी आई, अब उसके प्रति विरक्त, सॉरी, उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है, अब उसके प्रति राग हो जाता है, खूब देखने में आता है। जिन जिन घरों में दूसरे विवाह होते हैं, जिनको हमारे यहाँ पुनर्विवाह कहा जाता है, वहां यही बात होती है।
अब ये बात पति पत्नी को पता चल जाए, जो इस समय मान लीजिए कक्षा में सुन रहे हैं, पति पत्नी बैठे हुए हैं और उनको पता चल जाए तो एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखेंगे कि बताइए, अगर कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी करेंगे? तो पति क्या कहते हैं, ज्यादातर पतियों का ये उत्तर होता है, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, तुम्हें छोड़ के तो मैं कभी किसी को के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारी परंपरा भी ये है, हम क्यों सोचें किसी दूसरी स्त्री के बारे में, यदि हमारी एक पत्नी है तो। लेकिन पत्नी के जाने पर जब पुनर्विवाह होता है तो दूसरी स्त्रियों से खूब राग होता है, खूब हो जाता है। और ये बात केवल पुरुषों की नहीं है कि यहाँ तो चैत्र नाम के व्यक्ति का उदाहरण दे दिया, यहाँ स्त्री का भी ले लीजिए। यदि किसी स्त्री का किसी पति के साथ खूब राग रहा है तो पति के मर जाने पर यदि उसका पुनर्विवाह होता है तो जो उसका पति है दूसरा वाला, उसके प्रति भी राग होता है, खूब देखने में आता है। तो कोई ये न समझे कि चैत्र नाम के व्यक्ति का अपनी स्त्री से इस समय राग है, राग नाम का क्लेश उभरा हुआ है, तो वो चैत्र बाबू जो हैं वो दूसरी स्त्रियों के प्रति वैरागी बने बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये राग बहुत खराब स्थिति में है। कब वो विच्छिन्न अवस्था को छोड़, मतलब विच्छिन्न ही स्थिति है वो, कि कब वो उठ करके फिर दूसरे में आसक्त हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। या अपनी स्त्री से थोड़ा द्वेष हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए कि द्वेष हो गया लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दूसरी स्त्री से, जिसको इसकी अपनी पत्नी ये सोचती थी कि ये तो दूसरी स्थिति स्त्रियों की तरफ देखता तक नहीं है, कब उधर जाकर के राग हो जाएगा वो भी नहीं कहा जा सकता। अब दर्शन पढ़ने में ये खतरा तो रहता ही है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है क्या? हम तो अभी तक यही सोचते थे कि हमारे वाले जो हैं वो तो कभी हमको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। पर ये बात दर्शन की नहीं है, ये है ही ऐसी बात, सत्यता ही ये है। क्योंकि ये मामला क्लेशों का है, ये भीतर का मामला है, मन का मामला है। वो एक अलग बात है, सामाजिक व्यवस्थाओं में, वैवाहिक व्यवस्थाओं में, या जो सैद्धांतिकता है, नैतिकता की बात है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल बंधता है एक जगह जाकर के, एक स्त्री तो हाँ एक स्त्री, एक पति तो एक पति, और वो व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती भी है। लेकिन यहाँ क्लेश की बात चल रही है। तो ऊपर से जितनी बात अभी तक आई है हमारे सामने विच्छिन्न अवस्था को लेकर के, तो ऊपर से हमने देखा कि ये विच्छिद्य विच्छिद्य कट कट करके आता है, रुक रुक करके आता है। अभी इसके प्रति आ जाएगा, फिर दूसरे के प्रति आ जाएगा। अभी राग है तो बाद में क्रोध आ जाएगा, क्रोध है तो बाद में तुरंत राग आ जाएगा उसके हटने पर। राग के काल में क्रोध नहीं होगा, क्रोध के काल में राग नहीं होगा, यानी राग के काल में द्वेष नहीं होगा, द्वेष के काल में राग नहीं होगा। अभी किसी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ रहा है, बच्चा जो है घर में बहुत उछल कूद मचा रहा है, माता पिता उसकी अटखेलियां सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, राग है बच्चे से। लेकिन बच्चे ने कुछ खिलौना उठाया और फेंक के मारा, पिताजी की आंख में जाके लगा बहुत बुरी तरीके से। अभी तक राग था। विच्छिद्य स्थिति देखिए क्लेश की कैसी होती है। पिता को अचानक से गुस्सा आया, खींच के चांटा मारा बच्चे में। खूब होता है ऐसे, पिता लोग झेल नहीं पाते, माताएं भी नहीं झेल पाती। अभी तक जो राग था वो ही राग का नाम का क्लेश कट करके द्वेष के क्लेश के रूप में उभर के आ गया, क्योंकि ये साथ में चलते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था कि ये जाल की तरह काम करते हैं, परस्पर तंत्री भूत्वा, ये शब्द हमने पीछे पढ़ा था, एक तंत्र की तरह काम करते हैं। और ये जो विशेष रूप से राग और क्रोध को यहाँ लिया है, ये आपस में वैसे तो दिखने में हमको विरोधी लगेंगे, होते भी विरोधी हैं, और एक दूसरे के विरोधी तो होते हैं। राग के समय में क्रोध नहीं होता, क्रोध के समय में राग नहीं होता, लेकिन एक के जाने पर दूसरा तुरंत आता है। विच्छिद्य विच्छिद्य कट करके आता है, एकदम से रुक रुक करके एक दूसरे को दबा देता है, दूसरा पहले को उभार देता है। ध्यान से समझेंगे, एक दूसरे को दबा देता है और फिर वो पहले वाले को उभार देता है। ऐसी स्थिति को विच्छिन्न दशा कहते हैं। तो ये उदाहरणों से भी हमने देखा। और एक जो यहाँ पर ऋषि ने उदाहरण बताया चैत्र नाम के व्यक्ति का, वो तो एकदम स्पष्ट है ये हमारे लिए।
आगे देखिए, इसमें बस और एक बात और है, किंतु। ये किंतु शब्द ही है जो किंतु हम कहते हैं। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही अन्यत्र तु भविष्यत वृत्ति इति। पहले शब्दों को देख लीजिए, थोड़े कठिन से शब्द हैं यहाँ पर। किंतु, ये तो एक ही शब्द है, किंतु को एक ही साथ लिखा जाता है। तत्र शब्द अलग है, रागो या रागः इसको अलग कर लेंगे। और फिर है लब्ध वृत्ति ही, लब्ध वृत्ति ही। और इसी के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है अन्यत्र। और अन्यत्र के बाद में है तू, फिर है भविष्यत। भविष्यत शब्द आपने खूब सुना है। फिर आगे है वृत्ति ही और फिर है इति। तो वो जो चैत्र वाली बात अभी पीछे बताई थी उसी को आगे खोलते हुए बता रहे हैं। चैत्र वाला जो उदाहरण दिया था कि वो जिस समय एक स्त्री में आसक्त है, एक स्त्री के प्रति उसका राग है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो दूसरी स्त्रियों के प्रति वो वैरागी हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते। तो आगे कह रहे हैं किंतु तत्र, यानी उस स्थिति में जहां वो राग की स्थिति में है, तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही। इस समय राग जो है वो प्राप्ति की स्थिति में है, प्रकट अवस्था में है। लब्ध का मतलब होता है उपलब्ध, प्रकट, प्राप्ति की स्थिति में। अभी तो वो प्राप्ति की स्थिति में है। अन्यत्र तु माने अन्य स्थितियों में, बाकी जो स्थितियां हैं, तू माने तो, भविष्यत वृत्ति इति, भविष्य में प्रकट हो जाएगा, भविष्य में वैसी वृत्ति बन जाएगी। यानी अभी अपनी पत्नी के प्रति राग में है, ये वृत्ति उपलब्ध है इस समय ये वाला राग प्रकट अवस्था में है। लेकिन भविष्य में कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी जब वो दूसरी स्थितियों में, अन्यत्र स्थितियों में, यानी अन्य स्त्री के प्रति लब्ध वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। यानी उसका राग दूसरी स्त्री में भी हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल संभावना बता रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि हमारे वाले तो हमारे ही हैं हमारी वाली तो हमारी वाली ही है। आपको अजीब लगेगा मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, है ना, क्योंकि ऐसी बातें प्रायः हमारे अध्यात्म में की नहीं जाती, हमारे धर्म में ऐसी बातें कोई करता भी नहीं है, बड़ा खराब माना जाता है इस तरीके से बात करना। लेकिन अब हम क्या करें, ये बात है ही दर्शन की ऐसी, और होता भी है, दिखने में भी तो आता है, व्यवहार की भी तो बात है, केवल सिद्धांत की बात थोड़ी है। तो अन्य स्थानों पर भी वो कभी भी उठ के आ सकता है भविष्य में। स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। स माने वह जो राग है, ही तदा, ही माने निश्चित रूप से, ही का मतलब होता है निश्चय से, निश्चित रूप से। यानी ये बात संदेह वाली नहीं है, निश्चित रूप से है। तदा माने तब, आगे भविष्य में, तदा शब्द इसी भविष्य के लिए कहा, तदा माने तब, यानी भविष्य में। स माने वह जो राग है, वह जो क्लेश है, ही माने निश्चित रूप से, प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न भवति, वो प्रसुप्त भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है, विच्छिन्न भी हो सकता है। यानी आगे जाके वो एक प्रसुप्त अवस्था में भी जा सकता है, तनु स्थिति में भी हो सकता है और विच्छिन्न स्थिति में भी हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ से जानने को मिली। एक बार इस पर आप सभी लोग विचार करेंगे, क्योंकि कुछ गहरी बातें हैं, व्यवहारिक रूप से हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगे हमको, कि ऐसा नहीं है, हम तो नहीं मानते और कई लोग मानेंगे भी नहीं इतनी शीघ्रता से। लेकिन विचार कीजिएगा, फिर इस पर यदि किसी का कोई प्रश्न होता है तो फिर बात करेंगे। हमारी तीन चित्त के क्लेशों की तीन स्थितियां हो गई, पहली प्रसुप्त, दूसरी तनु, तीसरी विच्छिन्न। एक स्थिति बची है उदार अवस्था, वो तो एक पंक्ति की है, बहुत छोटी सी है, उसको कल देख लेंगे आराम से। बस ये है, इतने में समझ में आ जाएगी उदार स्थिति। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। अच्छा, किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है जी, मंजू आर्य के नाम से हैं कोई, आप बताइए। जी बताइए ना, मंजू आर्य। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिभा सिंह जी आप बताइए। जी आचार्य जी, ये जो अंतिम पंक्तियां है ना, वो थोड़ा कृपया एक बार और उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए। अंतिम वाली ये स ही तदा, ये वाली
उससे पहले से, बस उसके ये भी और उससे पहले वाली तत्र रागो लब्ध। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अभी बताते हाँ हैं। जी देखिए, किंतु, किंतु ये वही किंतु शब्द है। किंतु तत्र माने वहां पर यानी उस स्त्री में, रागो लब्ध वृत्ति ही, वो अभी लब्ध वृत्ति में है, यानी प्रकट अवस्था में है इस समय वो राग, उस स्त्री में, जिस स्त्री के पीछे चर्चा चल रही थी। यानी चैत्र के भीतर जो राग नाम का क्लेश है वो भी लब्ध स्थिति में है। लब्ध का मतलब इस समय प्रेजेंट है, उपलब्ध है। तो भविष्यत, जो भविष्य में वो स्थिति आएगी तो अन्यत्र, अन्यत्र यानी अन्य स्थानों पर, अन्य स्त्रियों में, अन्य जगहों पर भी उसका वैसा ही राग हो जाएगा, यानी वैसी ही स्थिति बन सकती है। ये संभावना के रूप में बता रहे हैं। स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। स ही तदा, तदा माने वो भविष्य में, तदा का मतलब यहाँ भविष्य से है। तदा माने उस समय, जब वो भविष्य में वैसी स्थिति आएगी। तो स माने वह जो राग नाम का क्लेश है वो कैसा होता है? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, वो तीन अवस्थाओं वाला होता है या हो सकता है। प्रसुप्त भी हो सकता है, यानी सुप्त अवस्था में चला जाएगा वो वाला क्लेश, यानी उभरा, उभर करके सो गया, वो छिप जाता है, जा करके सो गया है वो क्लेश। या वो तनु स्थिति में निर्बल अवस्था में भी जा सकता है, निर्बल कर दिया जाएगा। या वो विच्छिन्न फिर से उभर के आ सकता है, फिर से कट के आ जाएगा किसी भी स्त्री के प्रति या किसी अन्य वस्तु के प्रति। ये इसका मतलब हुआ। धन्यवाद। जी ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की कक्षा में। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।